अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु वलियुल मुमिनीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हर इंसान चाहता है कि उसकी इज़्ज़त हो, लोग उसको अच्छे अल्फाज से और एक अच्छे इम्प्रेशन से याद रखें, उसकी गैर मौजूदगी में उसका तज़किरा हो वो बहुत अच्छे तरीके से, हर कोई ये चाहता है। उसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि इंसान ज़िंदगी में जो कमिटमेंट करे, जो वादा करे, जो अहद करे, उसको पूरा करे। जिस शख्स ने ज़िंदगी का ये असूल बना लिया कि जो मैं कमिटमेंट करूँगा, पहली बात तो कमिटमेंट वो करूँगा जो मैं पूरी कर सकता हूँ। पहली बात तो ये वादा उस चीज़ का करें जिसको आप पूरा कर सकते हो, और अगर मैंने समझा कि मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, मैंने वादा कर लिया, तो फिर उसको पूरा करना है हर हाल में। और अगर आपको लगता है कि मैं कोशिश पूरी कर ली है, मैं उसको पूरा नहीं कर सकता, तो उस टाइम से पहले पहले जिससे आपने कमिटमेंट की है उसे माजरत करें। बजाय नंबर बंद करने के, फ़ोन ना उठाने के, मुलाकात ना करने के, आप उनसे सीधी सीधी माजरत कर लें कि मैंने कोशिश की थी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे ये कमिटमेंट वादा पूरा नहीं कर सकता। हमारी जो सीरीज़ हम जो सेशन कर रहे हैं वो हदीस पाक का मफ़हूम के मुनाफिक की 3 निशानियाँ, बात करे तो झूठ बोले, और वादा करे वादा खिलाफ़ी करे, और अमानत में ख़यानत करे। तो आज हम बात करेंगे वादा पूरा करना और उसके वादा की खिलाफ वर्जी करना। आज मैं और आप अगर हम अपने नज़र दौड़ाएं तो इस चीज़ की इतनी कमी महसूस होती है कि आप और मैं इसको बखूबी जानते हैं कि इंसान खुशी में, जल्दबाजी में, बगैर सोचे समझे कमिटमेंट कर लेता है। यार आप मेरे से कल मिलना आके मैं आपको फलां जगह ले जाऊंगा, और वो कहता ठीक है मैं आपके पास 6 बजे आ जाऊंगा। 6 बजे का टाइम उससे अपनी तरफ से फिक्स कर लिया, और जब 5 साढ़े 5 बजे जब पूरी बंदा अपने सारे काम मैनेज करके 6 बजे के हिसाब से वो तैयार होके उसको फ़ोन कर रहा है कि भाई आपने 6 बजे बुलाया था मुझे, आपने पहले ऑफिस में लेके जाना था, तब इसको याद आता ओहो मैंने तो उसको ये बात की, मुझे तो याद ही नहीं। अब बजाय ये कहने के मुझे ये याद नहीं, मैं भूल गया, मैं माता चाहूँ, फ़ोन नहीं उठाएगा उसका, वो वहाँ से फ़ोन करता रहेगा, ये बंदा फ़ोन ही नहीं उठाएगा, और या फ़ोन नहीं उठाएगा या फ़ोन बंद कर देगा। ये कहे यार मैं ज़रा दूर काम से आया हूँ तो मैं आपसे कब बाद में बात करता हूँ। पहली बात, इस ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलते हैं जो मैंने पहले बात की, पहले उसको सोचिए, फिर उसको स्कैन कीजिए, फिर अल्फाज अदा कीजिए। तो जब कभी कोई कमिटमेंट करनी हो ना, वादा करना हो, किसी को कोई काम करने की उम्मीद दिलानी हो, तो 10 दफ़ा माइक्रो सेकेंड में सोचिए, अपने दिमाग को घुमाइए कि क्या मैं इसको पूरी कर सकता हूँ कि नहीं। आज लोग उम्मीद दिला देते हैं बड़े एक फ़्लो में बहते हुए, या मसला ही बोले तो मेरे पास कल आना, मैं तुम्हारा काम करवा दूँ, वो कल फिर जान बचाते फिरते हैं। किसी को पैसों की ज़रूरत है, या मैं आपको अरेंज कर दूँगा, परेशान हो। उस वक्त तो ये कह दिए, जब उससे रब्ता किया अभी अब आपने फरमाया था अरेंज कर दें, पता ही कोई। किसी से कर्ज लिया, बहुत ज़रूरत थी, मैं आपको 6 महीने बाद वापस कर दूँगा,
तो जब 6 महीने होने लगे तो फिर आपको कहा यार ये तो मैं वापस कर ही नहीं सकता, बजाय उससे माजत करने के, टाइम और लेने के, आप उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहे, आप घर में से बाहर ही नहीं आ रहे। तो ज़िंदगी में इस चीज़ को असूल बना लीजिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात फरमाई, इसका मफ़हूम है कि ये मुनाफिक की निशानी है, वादा करे वादा खिलाफ़ी करे। और आज हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमने न जाने कितनी कमिटमेंट्स की हुई है, कितने वादे किए हुए हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में, घर वालों से, वालदैन से, बीवी से, बच्चों से, हमसायों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, ठीक है ना। तो आज कुछ बात करेंगे कि ये जो हम फ़्लो में, ये मैं नहीं कह रहा कि नीयत ख़राब होती है, एक बात के फ़्लो में, किसी खुशी में, किसी चीज़ में आप और मैं कोई कमिटमेंट कर लेते हैं, फिर बाद में ख्याल आता है यार ये मैंने क्या कह दिया। तो बजाय इसके कि बाद में शर्मिंदगी हो, तो शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि हर कोई चाहता है कि उसकी इज़्ज़त हो, तो इज़्ज़त उसी की होगी जिसकी बात में एक कमिटमेंट और एक संजीदगी होगी। जो बंदा एक दफ़ा बात कह के अहद को तोड़ेगा, वादा खिलाफ़ी करेगा, दो तीसरी दफ़ा उस पर यकीन ही नहीं करेगा, और वो लाख कहेगा इस दफ़ा मैं वाकई ये काम कर दूँगा, कि भाई नहीं। तो एक दफ़ा एक एतबार किसी का चला जाए, एक नाम कमाने में, एक अच्छाई का इम्प्रेशन क्रिएट करने में सालों लगते हैं, ज़िंदगियाँ लगती हैं। एक बंदे की प्रोफाइल बनती है विद टाइम, महीनों में, सालों में। उसको ख़राब करने के लिए एक दो वाक़यात ही काफ़ी है। कोई इंसान झूठा साबित हो जाए तो गया सब कुछ, कोई जो है वो ख़यानत किसी मामले में करे तो वो गया सब कुछ, किसी का वादा करके उसको वादा खिलाफ़ी करे तो गया सब कुछ। तो इसलिए इस ज़ुबान से जो निकलता है वो हमने सोच समझ के निकालना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अपने अहद को पूरा करो, जो आप अहद करते हो, अब मुआहदा करते हो, उसको पूरा करो। तो आज हम देखते हैं कि इस चीज़ में इंसान बहुत कमज़ोरी का शिकार है। अगर कोई शख्स अपना अहद पूरा करने वाला हो, वादा पूरा करने वाला हो, जो बात करे उसको पूरा करने वाला हो, सबसे बड़ी बात लोग उस पर एतमाद करते हैं। और एतमाद जो आज का दौर है ना, सबसे बड़ा एसेट है मेरे ख्याल में। अगर एक शख्स पे किसी को ट्रस्ट नहीं है ना, वो बाप हो, वो भाई हो, वो बेटा हो, वो शोहर हो, वो हमसाया हो, कोई भी हो, अगर उसने अपना ट्रस्ट इस ज़िंदगी में खो दिया तो फिर उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात का शिकार है। हम इंसान है ना, कमज़ोर हैं, कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है, कभी कोई। तो जब किसी शख्स पे इंसान ट्रस्ट खो बैठता है तो फिर उसको लोग उसके साथ मामला करना छोड़ देते हैं, उसकी बात की अहमियत ख़त्म हो जाती है। अब आप देख रहे हैं, एक महफिल में हम बैठे हुए हैं, एक सजेशंस कोई किसी का यार मेरा ये मसला, मेरे ज़रा आप मशवरा दीजिए, तो जो शख्स इस तरह का हो कि कभी झूठ बोलता हो, कभी वादा खिलाफ़ी करता हो, लोग उसकी बात को संजीदगी से सुनेंगे ही नहीं, और ये अपने आप में एक परेशानी की बात। आपको वहाँ बैठे हुए गिल्ट फील होता है यार कि आप सबकी बात को सुन रहे हो, मैंने बात अभी शुरू ही काट के आप आगे चले गए, क्योंकि आपने वो एक जो अपना ट्रस्ट है, जो एक अपनी अहमियत है, वो आपने ये काम कर कर के खो दी होती है। दूसरी बात, जो एक लीडर है, जो एक बड़ा है, जो मुकल्लिफ है, लीडर का ये मतलब नहीं कि वज़ीर आज़म ही हो, जो घर का बड़ा है वो भी घर का लीडर ही है, वालिद है, बड़ा भाई है, ऑफिस में बॉस है, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, दुकान का एक मुलाजिम है, उससे सीनियर है। तो जो लीडर है उसकी कामयाबी और उसकी जो एफिशिएंसी है वो इसी बात पे है कि जो इसने उससे पहले कमिट किया, क्या वो पूरा किया कि नहीं। ये तो वो नारे हैं ना, सियासी नारे हम सुनते हैं, बचपन सुनते आ रहे हैं, वो उनकी बात नहीं मैं कर रहा। जो घर का बड़ा है, ऑफिस का बड़ा है, ख़ानदान का बड़ा है, अगर उसने ज़िंदगी में इन बातों पर अमल किया हुआ है तो फिर उसकी जो है ना, वो छोटी सी बात भी लोग अमल करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर उसने ऐसे काम हवा में तीर चलाए हुए हैं, इसको भी कह दिया, उसको भी कह दिया, उसको बीच में से, या मैंने कोशिश की थी और उसमें सिंसियर भी नहीं था, तो लोग भी उससे ना बात करते ना मशवरा लेते हैं, फिर इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है।
अल्लाह ताला का कुर्ब इससे मिलता है। ये अल्लाह का हुक्म मैंने अर्ज़ किया ना, सूरह माइदा की पहली आयत, कि अब ऐ ईमान वालों अपने अहद को पूरा करो। तो ये हुक्म है, सजेशन नहीं है, कर लो तो अच्छा, नहीं तो कोई बात। आउफू अमर का सीखा, अहद को पूरा करो। अहद सिर्फ ये थोड़ी कि मैंने वादा किया, मैं वादा करता हूँ कि 2 दिन बाद मैं आपके घर आऊँगा, ये सिर्फ ये भी अहद ही है। बच्चा वालिद साहब से कहता है मुझे इस अकेडमी में दाखिल कराते, मैं खूब मेहनत करूँगा, ये आप कमिटमेंट कर रहे हैं। और उसको पता कि मैं अकेडमी इसलिए जाऊँगा, मेरे दोस्त भी वहाँ जा रहे हैं, नीयत उसकी ये है, तो ये मिसकमिटमेंट, ये मिसकंडक्ट हो गया ना। तो इसलिए ज़िंदगी के मामलात में आप देखोगे, मैंने तो चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि लोग मशवरा भी उस एंगल से देते हैं, आपको गाइड उस तरीके से करते हैं जहाँ पे उनका अपना फ़ायदा पूरा हो रहा। अब एक शख्स को रास्ता नहीं पता, एक जगह अनजान जगह एक बंदा गया किसी के साथ, उसको वापसी का रास्ता नहीं आता, उसने अभी कौन सी रोड से जाना है, उसने कहा यार यहाँ से होके लेफ़्ट हो जाए, वो एक रास्ता पता है जो कि लंबा रास्ता था, और रास्ते पे इसलिए लेकर आया कि रास्ते में उसका एक काम था उस रोड के ऊपर। तो ये कमिटमेंट आपने जो की, जिसको गाइड किया, ये आपने खयानत किया। तो इस ज़ुबान से हम इस चीज़ की नीयत कर लें आज पक्की ठक्की, पहले तो कमिटमेंट करेंगे नहीं अगर उसको पूरा नहीं कर सकते, तो किसी को झूठी उम्मीदें नहीं दिलाएंगे, और अगर कमिटमेंट कर लिए तो भी तन मन धन की बाजी लगा के उसको पूरा करना है, वरना उससे माजरत टाइम से पहले करनी। इसको आप किसी देखें, किसी के वालिद साहब बीमार है, बिल खुदा ना खास्ता, उसको पैसों की ज़रूरत है, आप कहते हैं यार माजरत मेरे पास गुंजाइश नहीं है, वरना मैं आपको, तो ये एक सीधा तरीका कि आपके पास है ही नहीं, आपने माजरत कर ली। आपके पास है भी नहीं, यार मैं आपको कल मैनेज अरेंज कर दूंगा, परेशान ना हो, और आपके पास है भी नहीं, आपका ख्याल है मैं 1 2 3 लोगों से पूछूंगा, उसको भी आपने रिलैक्स कर दिया, कर आपको पैसे मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपकी तैयार चलो मैं देखूंगा, हो गया तो होगा, नहीं तो ना से, मेरा क्या जा रहा है। तो ये जो एटीट्यूड है ना, इससे अगले को तकलीफ ज़्यादा होती है। अगर हम स्टेट में उसको मना कर देते तो किसी और तरीके से कहीं और से मैनेज कर लेते, उसको भी उम्मीद दिलाई, उसको रिलैक्स कर दिया 1 दिन के लिए, फिर जब मौका आया और उसने पैसों की डिमांड की तो मैंने कहा यार मेरे पास तो नहीं है पैसे। और किसी ने जज करना हो कि मैं कितना अहद को पूरा करने वाला हूँ या लोग कितना पूरा करने वाले हैं, तो आप किसी को उधार दे के देख लो, या थोड़े पैसे रख लो, ज़रूरत होगी तो साहबा वापस कर देना। यहाँ से आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे इमेज आगे पीछे होंगे ना लोगों के, अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें आपने बहुत और मैंने बहुत ख्याल रखना है कि इस ज़बान से किसी के साथ मिसकमिटमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी का अहद जो है वो पूरा नहीं होना चाहिए। आज बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से डिपेंडेंट हैं, बच्चा घर में जारी बात है डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ऐसी उम्मीदें मत दिलाएं जो पूरा नहीं कर सकते। आप फर्स्ट आ जाओ, आपको ये लेकर दूंगा, आप इतने % मार्क्स ले आओ, आपको ये मिलेगा, ठीक है। और वो आपको पता है कि वो आप अरेंज नहीं कर सकते, और आपको जैसे फर्स्ट भी आना कोई नहीं, ऐसे कह रहे, इससे कहाँ फर्स्ट आना, तो मैं ऐसे एक इंसेंटिव दे देता हूँ ताकि थोड़ी मेहनत कर ले। और बच्चे ने इस बात को सीरियस ले लिया, उससे कहा तो मैं पढ़ूंगा सही तरह, और फर्स्ट आ गया, और आपने कमिटमेंट की थी मैं तुम्हें 50,000 का गिफ्ट लेके दूंगा बिल फर्स्ट, और आपके पास तो 20,000 भी नहीं है मेरे पास। तो जब आप उसके बाद कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है उस बच्चे ने आगे मेहनत ही नहीं करी, वो कहते मेरे साथ तो झूठ बोलते, मेरे साथ वादा खिलाफ़ी करते। तो जैसे मैं ये चाहता हूँ, आप ये चाहते हैं कि मेरे से कोई वादा खिलाफ़ी ना करे, इसी तरह ज़िंदगी में पूरी नीयत करनी है कि हमने भी किसी के साथ वादा खिलाफ़ी नहीं करनी, हमने किसी को जो है झूठी उम्मीदें नहीं दिलानी। जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ टास्क मिलते हैं, कारोबार है, जो भी मामला है जिसका, जहाँ पे वहाँ पर सीधी और सच्ची ज़िंदगी गुजारें। जो आपके बस में है वो करिए, जो बस में नहीं है उसे माजरत कीजिए। एक्स्ट्रा बर्डन लेके और जो है ना अपने आप को परेशान, खुद भी और दूसरा भी परेशान होता है इससे। तो ये वादा खिलाफ़ी इतना एक कॉमन चीज़ हो गई है हमारे माशरे में कि अब तो लोगों ने यूजुअली जो जनरलाइज ओपिनियन है ना, लोगों ने एतबार करना छोड़, अब लोगों ने एतबार कर, इसकी कोई जेन्युइन रीज़न भी हो ना,
क्योंकि माहौल ऐसा, इतनी दफ़ा उस बंदे का इत्मीनान टूटा होता है कि कुछ जेन्युइन केस भी अब आ जाए तो लोग कहते हैं यार ये भी ऐसी क्या है, कोई इतनी ज़रूरत नहीं। इसलिए इस चीज़ को जब हम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह ताला तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब कुछ बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, इतने वादा खिलाफियाँ हो क्यों रही हैं। सबसे पहले जो मैंने अर्ज़ की, पहली एक जो इसकी रीज़न है वो ये है कि बात करते हुए, कमिटमेंट करते हुए सोचे बगैर कमिटमेंट करते। वो मैं एक जगह, हम कॉलेज में थे तो हमारे एक सीनियर थे, तो वहाँ पर एक और डॉक्टर साहब आए, उनकी नई नई जॉब थी उनकी। तो उन्होंने कहा यार आप परेशान ना हो, आप मेरे पास आना, मैं आपका एमफिल का जो है ना वो ये भी कर दूँगा, ये भी कर दूँगा। लंबी लिस्ट उन्होंने उनको कमिटमेंट कर दी। फिर जब वो डॉक्टर साहब जो नए आए थे वो वापस गए तो मुझे कहते यार ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बातें कर दी हैं उससे, ये तो मुश्किल हो जाएगी। और उन्होंने मुझे कहा, वो रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही, मैं मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा ही बातें कर दी मैंने। देखिए जिसको उन्होंने ये सारी बातें कही, क्या होता तुमने माइंड बना लिया, अब तो मसले मेरे हल हो गए सारे, अब तो मसले की बात ही कोई नहीं। और ये अपनी जगह यार ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है इतना कुछ करना उनके लिए। तो इसलिए अनकंट्रोल जब हम बोलते हैं ना, जो कि हमारी अक्सर आदत भी होती है, उससे फिर ये सारे मामलात कल को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लोगों को खुश करने के लिए, अभी ये परेशान है, अभी ये ज़रा फंसा हुआ है, इसको ज़रा खुश कर देता हूँ, या कोई मसला नहीं, कभी कोई पैसा की जरूरत तो मैं हूँ ना तेरे साथ, तसल्ली हो जाए उसको। नीयत ये होती है कि धोखे की नीयत नहीं होती, उसको खुश करने की, तसल्ली देने की नीयत होती है, लेकिन वो अनरियलिस्टिक होती है। ये वाले काम भी नहीं करने। प्लानिंग के बगैर, हालात को मद्देनज़र रखे बगैर आप कमिटमेंट करना, उससे भी नुकसान होता है कल को। तो ये चीज़ें लोग क्या करते हैं, फ्लो में सोचे समझे बगैर, रियलाइज़ किए बगैर, एनालिसिस किए बगैर कमिटमेंट करके तो फिर फंस जाते हैं बाद में। फिर वो शख्स जिसके साथ ये वादा खिलाफी हुई होती है वो खामोश थोड़ी बैठता है, वो तो जहाँ बैठेगा वो आपके बारे में बताएगा, मेरे बारे में बताएगा, और उसकी बात छोड़ो, वो तो मुझे भी ये कुछ कह चुका, उसने क्या करना था, कुछ नहीं करना। इसकी बातें ऐसी हैं बस। गैर संजीदगी, जिम्मेदारी का एहसास कम होना, जो आया दिल किया, जैसे जिसको उम्मीदें दिला दी। अब हमारी शुरू से बचपन से आदत ये थी कि कुछ जो बात करता पूरी करनी होती है। हमने तो घर में यही चीज़ देखी कि अगर कोई कमिटमेंट है तो उसको पूरा करना, वरना नहीं करनी कमिटमेंट। फिर ऐसे तो कुछ लोगों से मुलाकात हो, इतनी उन्होंने लंबी लंबी बातें करनी, मसला ही कोई नहीं यार, कल आए मैं तुम्हारे यहाँ पे, मेरा सारे जानने वाले हैं, मैं बात कर दूंगा। तो जब उनसे रब्ता करो, अच्छा अभी मैं मसरूफ़ हूँ, कल देखता हूँ, टाल मटोल। तो गैर संजीदगी ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इंसान का एतबार और एतमाद ख़त्म हो जाता है। दुनिया की मसरूफियत, अब एक इंसान मसरूफ़ आदमी है। एक बच्चे को जो है वो गाइड करना है कि आपने कौन से कॉलेज जाना चाहिए आपको। आपने कहा बेटा आप मेरे पास कल आना, मैं आपको गाइड करूँगा, और कल 7 दिन तो आप घर हैं ही नहीं, आपका तो ऑफिस का काम है, फिर आपको ओवर टाइम के लिए भी है, फिर और भी टास्क मिले हुए हैं। तो ये बातें आपको बाद में याद। अक्सर ऐसे होता है कि इंसान कमिटमेंट करता है और जब उसको पूरा करने का टाइम आता है, वो आपसे रब्ता करता है तो याद आता है कि मैंने से ये कल कहा था या हफ्ता पहले कहा था। तो कितनी गैर संजीदगी और मसरूफियत की बात। तो अपनी एक लाइन, हर बंदे की एक लाइन होती है, एक सर्कल होता है। उस सर्कल को सबसे पहले मैंने खुद पहचानना है कि मेरा सर्कल क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप ज़िंदगी गुजारें तो फिर परेशानी नहीं होती। वो बचपन सुनते आते हैं जितनी चादर उतने पाँव फैलाएं। तो हमारे प्रॉब्लम्स की एक बड़ी वजह ये है कि अनरियलिस्टिकली गोल सेट करते हैं और अनरियलिस्टिक हो के अगले को उम्मीदें दिलाते हैं। बच्चों को कहते हैं मसला ही कौन है तुम्हारे, परेशान हो, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो घर में इवेंट है, शादी है, पहले कहते हैं बेटा मसला ही कौन है, जो कहोगे वो होगा। फिर जब रियलिस्टिकली उसको एनालाइज करते तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। फिर ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, उसको कहते हैं यार तो हमारे साथ ज्यादती है। आप देख लें कि
कहीं कोई रिश्ते का मामला हो, कारोबार का मामला हो, सारी बातें सही संजीदा तरीके से कहाँ करते हैं लोग। उस वक्त मामला तय होने के लिए क्या कुछ कह देते हैं, कमिटमेंट्स कर लेते हैं, लड़की बाहर जाएगी, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और लड़का ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। जब शादी हो जाती है तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो पहले नियत होती नहीं। तो फिर उसका क्या होता है कि आपकी रिस्पेक्ट, जब शुरू मैंने ऐड्स की, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की बहुत मुश्किल से कमाई जाती हैं दो चीज़ें। ये दोनों चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी अगर आप वादा खिलाफ होंगे। कोई भी, मैं भी, आप भी, कोई भी अगर वादा खिलाफ एक इंसान है, कमिटमेंट पूरी करने वाला नहीं है, तो उसकी ना रिस्पेक्ट होगी माशरे में, अपने घर में भी नहीं होगी, और ना उसको कोई एतमाद ट्रस्ट करेगा। इन दो चीज़ों के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम। अब आखिर में ये बात कर लेते हैं कि वादे पूरा हम क्या ऐसी चीज़ें अपने अंदर अडेप्ट करें कि हम इसमें बच जाएं, इस चीज़ों से हम वादा पूरा करने वाले बन जाएं, हमारे से वादा खिलाफ़ी ना हो, हमारे से मिस कमिटमेंट ना हो। तो क्या करें? सबसे पहले तो भाईजान वादा सोच समझ के करें, वादा सोच समझ के, कमिटमेंट सोच समझ के करें, और अपने लिए पहले इस बात को देखिए कि जो मैं इससे बात करने लगा, अल्लाह ताला जो दिमाग दिया है ना, बहुत फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट, माइक्रो सेकंड में काम करता है। यानी आप एक पलक झपकने के टाइम में कितना कुछ प्लान, 1 2 3 4 डॉट कनेक्ट करके आप कहाँ पे एनालाइज कर सकते हो चीज़ें। तो बेहतरीन तरीका ये है, आप उसके मैं आपको बताता हूँ, ज़रा आप सोचिए, हर चीज़ को देखिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो ज़रूर हेल्प कीजिए। ये तो अल्लाह ताला की रज़ा का, कुर्ब का सबसे शॉर्टकट है, लोगों की हेल्प करना। जो ज़मीन वालों पर रहम करेगा, आसमान वाला उन पर रहम करेगा, अल्लाह ताला हम पे रहम करेंगे। ये तो शॉर्टकट है अल्लाह को राज़ी करने का, लोगों की हेल्प करना, उनके मसले हल करना। और ये शॉर्टकट भी अल्लाह की नाराज़गी का झूठे वादे करना। देखो ना, मुनाफिक की निशानी, वादा करे तो वादा खिलाफी करें। जब भी कोई कमिटमेंट करें, साथ इंशाल्लाह कहें और उसके संजीदगी से कहें। एक तो ना आप मेरे घर आइएगा, आपको पता आपने जाना ही नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह, ये झूठे तसल्लियाँ, इसको निकालिए ज़िंदगी से। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे, कोशिश करेंगे। मसरूफियत होती है हमारी, मुश्किल है निकलना। कोई प्लान बना तो आपको बता दें, कितनी सीधी सी बात। जी जी, अगले हफ्ते में आएंगे आपकी तरफ, और उसको पता कि एम कहीं जा रहा है, ये हमारा मिजाज बन गया। उसको पता है मैंने आना कोई नहीं, उसको पता है इससे जाना कोई नहीं, तो ये और दोनों कमिटमेंट कर रहे हैं, जी आप आइएगा मैं। तो ज़िंदगी से ये जो दो रंग है ना, छुपी हुई चीज़ें, डिस्गाइज, लोगों को धोखा देना, वादा खिलाफी करना, बात तोड़ मरोड़ के पेश करना, इससे बाहर निकलें, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर हो सके तो एक डायरी बनाइए, उसमें वादे लिखे अपने। देखिए ये वादा एक बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। एक डायरी बनाइए। अब डायरी क्या बनाए, तो मोबाइल में नोट्स खोल है, चलो अब नहीं इतना टाइम आया तो, अगर इतना भी टाइम नहीं है तो अपने ही नंबर का एक व्हाट्सएप अपने नंबर से ऐड करें, उसको वॉइस नोट अपने नंबर को ही भेज दें, तो वही आपको ही डिलीवर हो जाएगा। तो आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा मैंने ये आज काम क्या है। टू डू लिस्ट होती है, ऐप होती है, एप्लीकेशन होती है, उसमें आप लिखे मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। देखिए जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर हर चीज़ मैनेजमेंट कैसे होती है कि आज हमने ये टास्क पूरे करने, हमें रिमाइंडर होगा, जहन में होगा, तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे ना। इंसान बेध्यानी में इतनी बातें कर बैठा वो भूल जाता है। अपनी भी मसरूफ़ देखें, आपकी मसरूफ़ आपके सामने है, तो कोशिश कीजिए उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पे रखिए। तो फिर कभी आपको, चलो एक मैंने कहा था कि 6 महीने बाद मैं ये काम करूँगा, आपका साल गुजर गया, मुझे लिखा हुआ नज़र आया, ओए होए ये तो मेरे से गलती हो गई, तो एटलीस्ट आप उससे फ़ोन कर अगर माजरत कर लेंगे तो उसका दिल साफ़ हो जाएगा। तो आपका इम्प्रेशन, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जो है वो डैमेज नहीं होगा। उन्होंने कहा यार जो कोशिश की थी, माजरत की है, बात ख़त्म हो गई। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको बड़े ध्यान से लेके चलें। नहीं पूरी कर सकते, इंसान है, हो जाता है,
माजरत कीजिए, उन्हें अपने रीज़न बताइए और बताइए मैंने पूरी कोशिश की थी, मैं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये पैसे देने में भी ये एप्लीकेबल है। कहीं किसी को आपने लेकर जाना, देखा ना ये बीमार है, बेटा मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे पास कन्वेंस नहीं है, आप गाड़ी में मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। ये कितना अच्छा गेस्चर है, कितनी नेकी का काम है। आपने कहा अंकल मसला ही कोई नहीं, आप मुझे बताएं, जब आपको जरूरत हो मुझे बताना, मैं आप गाड़ी पे ले जाऊँ। ये हम जनरलाइज कह देते हैं ना। आपने परेशान नहीं होना, जब कभी ज़रूरत हो आप मुझे एक फ़ोन करें, मैं आपके पास आ जाऊँ। वो बड़ा खुश, यार क्या कितना अच्छा इंसान है, वाह भाई वाह। और उसको हफ्ते बाद ज़रूरत पड़ गई, सच्ची मुच्ची ज़रूरत पड़ गई, और वो फ़ोन कर रहा है। अब आपको याद आई ये फ़ोन क्यों आ रहा है, मैं तो गाड़ी पे लेके जाना है हॉस्पिटल, मेरे पास तो टाइम ही नहीं मैं तो ऑफिस से लेट फारिग होता हूँ। फिर होती है शर्मिंदगी, फिर लोग फ़ोन ही नहीं उठाते। कहा अच्छा अंकल आज मैं मसरूफ़ हूँ, कल कोशिश करता हूँ, पता है कल भी नहीं जाना मैंने। इस तरह जो किसी को आप और मैं अगर किसी को साथ करेंगे ना, तो 2 दफ़ा कहेगा, तीसरे बार तो कोई भी नहीं कहता, वो फिर खामोश हो जाती है दुनिया। लेकिन आपकी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट हमेशा के लिए ख़त्म तो एक हुआ, और इस अमल से उसको ज़हनी अजियत भी हुई कि नहीं हुई आप बताओ। तो हम किसी के लिए तकलीफ़ का बायस भी ना बने, ठीक है ना। अपना मुहासबा करें रोज़, जो कि वैसे भी करना चाहिए इंसान को सोने से। अब अनफॉर्चुनेटली अब मसला ये आ गया कि मोबाइल पे सोशल मीडिया चल रहा होता है, इल्ला माशाल्लाह जिसे अल्लाह बचाए, वो करते करते आंखें बंद हो रही है, मोबाइल हाथ में है या इधर है या तकिए के पास पड़ा है, बंदा सो। मतलब आप ना सोने की दुआ याद, ना मुहासबा याद। इससे अगर आप कोशिश करके प्लान करके थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 मिनट लगा के आज के पूरे दिन की कारगुजारी अपनी जो कि 100% सही होगी, कि मैंने जो काम किया मेरे से बेहतर कौन जानता है। तो अपने लिए आपने 2 मिनट निकालने हैं और देने। मैंने आज किसी कमिटमेंट तो नहीं की कोई, ऐसे रील ऐसे घूमेगी रील, 1-2 मिनट में सारा आपके सामने आ जाएगा। आज मैं सुबह इधर गया, आज पैर को वहाँ गया, शाम को वहाँ गया, आज ये हुआ, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा। कुछ बातें रूटीन भी होती है, उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो कुछ ऐसी बात हो जो आपको याद आ जाए कि मैंने से कमिटमेंट की थी, तो फ़ौरन उसको जहन में सेव कीजिए, कहीं मोबाइल में लिख लीजिए, कहीं डायरी में लिख लीजिए, और एक जो है ना अपना मामला ठीक है। हमारी एक लेबॉर्ट्री वाला है, हम उससे ना वो मैन्युफैक्चरिंग होती है जो आर्टिफिशियल टीथ बनाते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक पेशेंट का टाइम था और सर्दियों के गालिबन दिन थे और बारिश हो रही, तो उसके जो राइडर थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने कॉल में कहा आपने मेरे केस पहुंचाना था, पहुंचाया नहीं। तो कहते अच्छा। वो बंदा ऑनर खुद उस बारिश में बाइक पे मॉडल लेकर आया, मेरे लिए पहुंचाया उसने। और ये जिस मैं बंदे की बात बता रहा हूँ ना, इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया और आज बहुत ग्रो किया। तो उसने जब मुझे अपनी सारी हिस्ट्री बताई तो उसने कहा कि मेरे बड़े भाई ने काम शुरू किया। मेरे भाई ने कहा कि अगर 9-10 बजे का टाइम है ना डॉक्टर के साथ, तो 9 बजे मॉडल उसके टेबल पे होना चाहिए, और जैसे मर्जी हो, बस पे जाओ, बाइक पे जाओ, गाड़ी नहीं है, जैसे मर्जी जाओ, कमिटमेंट ख़राब नहीं होनी चाहिए। और कितने कारोबार इसलिए ख़राब होते हैं लोगों के, कमिटमेंट ही नहीं। उधार पे सामान ले लेंगे, उधार वापस ही नहीं हो रहा है, सामान यूज़ भी हो गया, उसका प्रॉफिट भी आ गया, वो खा भी लिया, वापस ही नहीं कर रहे। तो अगर ग्रो करना है, एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो करना है, एज ए बिजनेस ग्रो करना है, एज ए घर का सरबराह ग्रो करना है, एज ए मुआशरे का अच्छा फ़र्द ग्रो करना है, तो वादा पूरा करना पड़ेगा, कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। इसके बगैर गुजारा हमारा बिल्कुल भी नहीं है, मानो या ना मानो। तो आज है ना तनज़्ज़ुल का हम शिकार, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि नॉन सीरियस एटीट्यूड है। क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने कहा ही था ना, फ़र्क पड़ता है, आपकी ज़ुबान है। देखिए आज से
अभी भी शायद कुछ इलाकों में ये हो, पहले एक ज़ुबान बड़ी चीज़ होती थी। एक बंदे ने कमिटमेंट कर ली है तो उसने पूरा करना है उसको। अब तो बात इधर से कही उधर से कही, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब मक्खी यहाँ बैठी उसको उड़ा दी। तो जब ऐसे करेंगे अल्लाह तो नाराज़ होंगे। और अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में, इसका मफ़हूम आयत का, कि अपने अहद को पूरा करो। अहद के बारे में कल सवाल होगा। ये देखो, ऐसे थोड़ी है किसी ने कमिटमेंट की, उसको कहानी हमने बताई और वो चुप हो गया तो बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। कल क़यामत के दिन इसका हमें जवाब देना पड़ेगा कि ये कमिटमेंट क्यों की थी, पूरी क्यों नहीं की थी। तो ये आसान काम नहीं है। ज़ुबान जो है ना, इंसान की ज़ुबान जो है ना, वो जिक्र करने वाली हो तो जन्नत का उसको रास्ता आसान है। सच बोलने वाली हो, अल्लाह की बात और अल्लाह की बुराई बयान करने वाली हो, लेकिन यही ज़ुबान झूठ बोलने वाली हो, वादा खिलाफ़ी करने वाली हो, किसी को इज़ा पहुँचाने वाली है, तो शॉर्टकट है जहन्नम का। तो ज़ुबान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। तो हमने 3 निशानी के बारे में बात शुरू की थी। आज हमारा तीसरा सेशन है। पहले हमने बात की सच के ऊपर, बात करें तो झूठ बोले। फिर आज हमने बात की वादा करते वादा खिलाफ़ी करें। और जो आखिरी निशानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि अमानत में ख़यानत करें। तो अगला सेशन इंशाल्लाह जो अगले इतवार को हम बात करेंगे वो अमानत के पूरा करने में। अमानत क्या है? अमानत सिर्फ पैसा किसी ने रखवाया उसको नहीं कहते। हमारी आंखें भी अमानत हैं, देखना भी अमानत है, मशवरा भी अमानत है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह कुछ डिस्कस करेंगे अगले मजलिस में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ देखने मुराक़बा करने पर दुआ करते हैं। आँखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूब जाइए। इंसान अपने अंदर झांकता है, उसे अपनी असल तस्वीर नज़र आती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ के लिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। यहाँ आना, बैठना, कहना और सुनना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, जो गुनाह दिन में किए माफ़ कर दीजिए, जो रातों में किए माफ़ कर दीजिए, तन्हाइयों में किए माफ़ कर दीजिए, सबको दिखा दिखा कर किए माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, जो गुनाह याद है वो भी माफ़ कर दीजिए, और कितने ही गुनाह करके भूले बैठे हैं अल्लाह, वो भी माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, वही काम आसान है जिसको आप आसान फरमा दें। ऐ हमारे मालिक, हम सब के लिए नेक बनना आसान फरमा दीजिए। अल्लाह, दीन की खिदमत के लिए हम सब को कबूल फरमा लीजिए।
हमारी नस्लों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस ज़बान से आज से कितने ऐसे वादे हुए जो पूरे ना कर सके। अल्लाह आपसे तौबा करते हैं, माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह जिसके ज़िम्मे जिनके हकूक़ हमारे ज़िम्मे हैं, इसको तकलीफ़ हुई, अल्लाह उसे इसी दुनिया में माफ़ी मांगने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। और अगर उनसे दुनिया में माफ़ी ना मांग सके तो उनको अपनी तरफ से अपना हिस्सा अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी ज़ुबानों से, हमारी हाथों से तमाम मखलूक़ात को महफूज फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह सच्ची और सच्ची ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह आसानी वाला, फ़ज़ल वाला, करम वाला मामला फ़रमा दीजिए। जितने मुसलमान मर्द, औरतें और बच्चे फ़ौत हो चुके, ऐ अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह सबकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमें भी इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। हमारे वक्त आखिर आए और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो। ऐ अल्लाह ईमान की दौलत अता फ़रमा दीजिए, ईमान की हलावत अता फ़रमा दीजिए, ईमान की मजबूती अता फ़रमा दीजिए, ईमान की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मांगा उन सब खैरों में हमें हिस्सा अता फ़रमा दीजिए। और जिस शरूर से हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पनाह मांगी, उस सब शरूर से हम सबको पनाह अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह जिनके हमारे ऊपर हकूक़ हैं उन सबको इन दुआओं में शामिल फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे हाल पे हमारे हमारे तरस फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत कमज़ोर हैं, आपको राज़ी करना चाहते हैं। ऐ अल्लाह एक कदम आगे आते हैं, शैतान और नफ्स दो कदम पीछे धकेल देते हैं। ऐ अल्लाह मगर आपकी ज़ात सबसे ताकतवर है, आपकी ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह आप ही की नज़र रहमत की बात है, हमारी ज़िंदगियों का सवाल है। हम पर अपनी नज़र रहमत डाल दीजिए और अपने फ़ज़ल से आप सबको कबूल फ़रमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।